हे अमृतस्य पुत्र मेरे प्रिय वत्सगण, जो जहाँ पे आर्थ दीन दुस्वप्न पीड़ित अज्ञानी मिथ्या कुहेलिका में आच्छन्न होके रह रहा है, पुनः पुनः जन्म मृत्यु घात प्रतिघात रोग शोक अनुताप एवं उत्पीड़न चंचलता के घोर आवर्तन में मथित दलित छिन्न मर्म होके हताशा का दीर्घ श्वास परित्याग कर रहे हैं, सब हमारे शरण में आओ। हे मेरे संतान, आपके माता विशाल वक्ष उन्मुक्त करके आपके लिए ही प्रतीक्षा कर रहा है। अनंत बाहु प्रसारित हुआ है आपके माता का, जो आपके पश्चात सर्वदा धावित है। आप सभी माँ बोल के हमको तो पुकारिए, जैसे शिशु के कोमल कंठ से मातृका के ध्वनि माँ के मन को पुलकित करता है, वैसे ही आप सभी के मर्मस्पर्शी मन से निर्गत होने वाला माँ का जो बुलावा वो हमको परम पुलक में आच्छन्न करता है। तुम सभी हमारे ही गर्भ से जन्मे हो, हमारे ही अंक में खेले हो, हमारे ही स्तनपान करके परिपुष्ट हुए हो। दुख सुख त्रिताप बोल के वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, जन्म मृत्यु बोल के भी वास्तविकता में कुछ नहीं है, और ये जो नैराश्य और उत्पीड़न है, ये सभी माया की बस कुछ पहलू है, जिसको देख के आप लोग संत्रस्त या भयभीत ना होए। आप सभी हमारे ही परम कल्याणमय संतान हैं। इसीलिए आप जो नित्य है, परम सत्य है, उस सत्य को आधार करके अपने जो कार्यक्रम के लिए धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं, ये कार्यक्रम को संपादन करें। शास्त्र भक्ति कर्मकांड श्रद्धा एवं ब्रह्म अनुत्साह में अपना जीवन व्यतीत करें। इसके बाद भी अगर आप सुप्त रहे, मिथ्या में आच्छन्न रहे, तो आपका उद्धार संभव नहीं। देखिए वत्स, ऐसा है कि मनुष्य जन्म का मूल लक्ष्य क्या है? संतान उत्पादन करना नहीं होता है। मनुष्य जन्म का मूल लक्ष्य अर्थ उपार्जन करके सुख ही रहना भी नहीं होता है। ये सुख या ये संतान का जो संतोष है, ये तो सामान्य संतोष है, जो ये जगत में, जीव जगत में ही आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। परम संतोष तो केवल मात्र मेरे क्रोर में आने के बाद ही आपको मिलेगा। जैसे अमृत संजीवनी के धारा में अभिसिंचन के बाद एक तत्व अमर हो जाता है, परमानंदमय सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हो जाता है, वैसे ही हमारे क्रोर में हमारे संतान आप सभी जब आगमन करेंगे, तो आपका भी अवस्था वो सच्चिदानंदमय ही होगा। इसीलिए सर्वप्रथम आप लोग अपने श्री गुरु के आशीर्वाद और मंगलमय करुणा प्रार्थना करके आज ये जो देवी महात्म्य का कोश है, अमृत कोश है, इसका श्रवण हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम हम लोग चर्चा करेंगे देवी सूक्त के विषय में। अंभन नाम के एक महर्षि, उनका कन्या बहुत ब्रह्म विदुषी हुए थे, सो वो भी एक ऋषि का ही हुए। यह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सहित तदात्म अर्थात संपूर्ण ब्रह्मज्ञान उपलब्धि करने के उपरांत जो आत्मस्वरूप प्रकटित हुआ था, वही देवी सूक्त नाम से कथित है। इसमें 8 मंत्र है।
यह देवी सूक्त ही श्री श्री चंडी के मौलिक उपादान है। चंडी या देवी महात्म्य इसका ही विश्लेषण मात्र है। देवी सूक्त वेद इसका अप्तकाम भ्रम प्रमाद शून्य ऋषि का संवेदन है, अर्थात ये अपौरुषेय है। चंडी में जो शब्द राशि है वह कोई महर्षि के मुख उच्चारित होने के बाद भी वह शब्द राशि में जो ज्ञान और भाव का प्रकाश हुआ है वह नित्य एवं अपौरुषेय है। सर्वकाल में सर्वश्रेणी सर्वसमुन्नत साधक और महापुरुष के हृदय में जो अपौरुषेय ज्ञान और भाव का अभिव्यक्ति होता है वो यही है। केवल देश काल पात्र और भाषागत भिन्नता के हेतु उक्त अपौरुषेय ज्ञान और भाव प्रकाश का भिन्नता हमको परिलक्षित होता है। देवी सूक्त के प्रतिपाद्य विषय है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। देवी महात्म्य में यही परमात्मा महामाया का उपाख्यानकार जैसे वर्णित हुआ है। परमात्मा और महामाया ये अभिन्न हैं। इसमें शास्त्रों के तर्कमूलक विचार में या मौखिक आलोचना में माया को आत्मा से पृथक बोला जाता है मात्र, परंतु जो साधक है, जो ब्रह्मविद्या है, जो आत्मज्ञ पुरुष है, वो जानते हैं कि आत्मा एवं माया संपूर्ण अभिन्न है। इसी कारण जब तक साधना है तब तक ही देह है, तब तक ही आत्मा माया रूप में ही अभिव्यक्त है। जब परमात्मा, तब ये साध्य भी नहीं है, साधना भी नहीं है, साधक भी नहीं है, शास्त्रों भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। भाषा चिंता या साधना के भी बीच में जब ये प्रकाश आता है तो आत्मा ही माया रूप में प्रकटित होके संसार में अपना कार्य संपादन करता है। इसीलिए परमात्मा ही देवी सूक्त का प्रतिपाद्य विषय है, परंतु चंडी में यह महामाया के रूप में अभिवर्णित हुआ है। ये सब तत्व सब स्थानों में आने वाले समय में विशद रूप से आलोचना के अंदर आएगा। सकल धर्मशास्त्र का प्रधान लक्ष्य ही परमार्थ ज्ञान है। आत्मवस्तु जाति वर्ण संप्रदाय या संख्य भिन्नता के मध्य में भी अभिन्न रूप में सर्वजीव के तुल्य रूप में विराजमान हम कौन, इस प्रश्न का यथार्थ रूप को से जानने का अर्थ ही आत्मज्ञान है। जीव मात्र ही अपना स्वरूप जानने के लिए सर्वदा उत्साहित है। जितना दिन ये नहीं समझ में आएगा कि हम कौन हैं, तब तक हम लोग सामान्य जीव मात्र है। जब जीव ये आत्मानुसंधान प्रत्यक्ष कर पाएगा, तभी लोग उनको साधक भक्त इत्यादि आख्या दे रखेंगे। मनुष्य जब ये आत्माभिमुखी गति का उपलब्धि कर पाएगा, तब ही उनका बाहरी या सकल लक्षण प्रकाश होता है, उसी का निवृत्ति मार्ग या साधना नाम से कथित होता है। ये लक्षण ही धर्मशास्त्र में विधि निषेध रूप में वर्णित होता है। वस्तुतः कर्म मात्र ही साधना, जीव मात्र ही साधक एवं आत्मस्वरूप का अनुभूति ही साध्य है। आत्मभाव शून्य सर्वविध साधना ही असम्यक फलप्रद है। जब तक हम भिन्न दूसरे देवता का उपासना कर सकते हैं, तब तक वस्तुगत्या एकमात्र उपासित होने के बावजूद वह अविधिपूर्वक अनुष्ठित है, अर्थात मुक्ति रूप महाफल प्रदान में असमर्थ है। अतएव एक बात में बोला जाए तो आत्मभाव शून्य सकल साधना अज्ञान विजृंभित है। इसी कारण से आत्मानुसंधान, आहार विहार, जातिगत कर्मकांड इत्यादि साधना पदवाच्य के रूप में
परिलक्षित होता है। ये आत्मा, मैं, माँ, अपने आप को पहचानना और मातृका को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, ये सभी एक ही विषय है। इसी कारण शाक्त दर्शन अद्वैत मत के जो युक्ति है, इस युक्ति के साथ संपृक्त होता है। देवी सूक्त में अहम रूप में जो तत्व प्रकाशित है, चंडी में वही महामाया रूप में अभिवर्णित है। देवी सूक्त में जो आत्मा है, चंडी में वही माता है। अर्थात श्री श्री चंडी जो केवल शाक्त संप्रदाय की ही पाठ्य, ये एक भ्रांतिमूलक मत के छोर के और कुछ नहीं है। जीव को जो चाहिए, ज्ञान या अज्ञान में जीव का जो यथार्थ अभिष्ट वस्तु है, उसका प्रकृत स्वरूप संबंध में एक स्थूल ज्ञान सर्वप्रथम एकांत आवश्यक है, अन्यथा अभिष्ट लाभ के पथ दीर्घ हो जाता है। धीरे धीरे साधना के माध्यम से स्थूल प्रकाश से सूक्ष्म प्रकाश की ओर जीव अग्रसर होके अंत में आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का उपलब्धि करते हैं। इसीलिए देवी सूक्त का पाठ या उसका ज्ञान ना जान के चंडी तत्व में प्रवेश शास्त्रों निषिद्ध है। हम जगत में जो अधिकांश साधक के प्रायतः विफल मनोरथ देखते हैं, इसका एक ही कारण है उद्देश्यहीनता, भगवत स्वरूप को ना जान के अमृत का संध्यान ना करके साधना पथ में अग्रसर हो जाना। इसका यही फल होता है कि बीच रास्ते में हम पथभ्रष्ट होके विघ्न संकुल हो जाते हैं। इसी कारण विचित्रता आता है। वो जो भी हो, अंत में हम यही प्रकाश करना चाहेंगे कि सभी माता की भक्त, सभी उनके संतान हैं और सभी के इस जीवन काल का मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवती श्री श्री महामाया का साधना के मूल रस देवी महात्म्य के अंदर हम ज्ञान लाभ करेंगे और उसके प्रथम में देवी सूक्त का अर्थ सहज हम लोग समझेंगे। अहम रुद्रैर्वीर्वसु विश्चराम्यहं मादित्यरोत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भा विमर्महं इंद्राग्नि अहमश्विनो भा। इसका अर्थ यही है, अहम यानी जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, रुद्र, वसु, आदित्य एवं विश्वदेव गण के रूप में विचरण करता हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि एवं अश्विनी कुमार द्वय को मैं धारण करके रखता हूँ। इसका यही व्याख्या है, जैसे कि हम सच्चित और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, जो साधनतः हम तो अपने आप को बोल रहे हैं, परंतु देहात्म बुद्धि विशिष्ट जनन मरण धर्मी सुख दुख चंचल एक संसार क्लिष्ट जीव मात्र है, ये समझना और ये उचित नहीं है। धीर भाव में हम का स्वरूप अनुसंधान करने से हमको मिलेगा कि हम इसके अपेक्षा अति उन्नत स्तर में अपने आप को ढूंढ पाएंगे। एक पिपासित साधक जिसको पिपासा है ज्ञान का, वो अगर भगवती के नाम से अग्रसर हो तो हम देख पाएंगे कि भगवती के जो तत्व है ये परब्रह्म का ही एक अनंग प्रकाश है। इसी शब्दार्थ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने देवताओं का हम लोग अर्चना करते हैं, जैसे मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि जो देवता है, या रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु और जो उतने विश्वदेवगण हैं, इंद्र के जो पार्षद है, सभी के रूप में भगवती ही विचरण करता है। सभी का उत्पत्ति, पालक और संहार कर्त्री भी भगवती ही है। यहाँ पे बोला गया है अहम रुद्रैर्वीर्वसु विश्चराम्यहम्, यानी कि
हम एकादश रुद्र अष्टवसु के रूप में प्रकाशित होके रहता हूँ। तो ये एकादश रुद्र रोदयति सर्ववंत काले इति रुद्रः। वेद के भाष्यकार सायनाचार्य बोले हैं, जो अनंत काल से सबको रुलाता है वही रुद्र है। चक्षु कर्णादि पंच ज्ञानेन्द्रिय बाक पानी पाद पायु एवं उपस्थ ये पंच कर्मेंद्रिय एवं मन ये एकादश रुद्र का ही स्वरूप है। यही जीव के जन्म मृत्यु का हेतु है, अर्थात रोने का करता है। हम जो इंद्रिय पथ में प्रतिनियत खंड खंड चैतन्य और सत्वा का उपलब्धि करते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप हम आत्मा और दूसरा कहीं कोई नहीं है। वेद के ये सकल वाणी हृदय में अति दृढ़ रूप से हमको बिठा लेना चाहिए। अष्टवसु धन व अष्टविध ऐश्वर्य अनिमा लघिमा प्रभृति अष्टविध ऐश्वर्य रूप में जो सत्य का प्रकाश होता है, वही भगवत के वसु शब्द का अर्थ धारण करता है, जो शुद्ध सत्व गुण के अनुपान से प्रस्तुत है। विशुद्ध सत्वगुण का उदय होने से साधक पुलकित अश्रु कंप स्वेद इत्यादि अष्टविध बहिर्लक्षण का प्रकाश जो होता है, यही भक्तगण के लिए अष्टवसु या ऐश्वर्य है। ये अष्टवसु के रूप में भी भगवती ही सत्य रूप आत्मा का प्रकाश करते हैं। अहमादित्यरूत विश्वदेव्यै, मैं ही द्वादश आदित्य और विश्वदेव के वृंद रूप में प्रकाशमान हूँ। आदित्य अदिति से संजात जो देवताएं हैं वो आदित्य है। अदिति प्रकृति त्रिगुणात्मिका सत्व रजस तमोमयी बुद्धि अहंकार चित्त और मन, ये अंतःकरण चतुष्टय का जो प्रकृति है, जो संजात रहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय गुणत्रय का संयोग जो तारतम्यवश द्वादश भेदकारिणी होता है, यथा सत्वगुणात्मक बुद्धि, रजोगुणात्मक बुद्धि एवं तमोगुणात्मक बुद्धि, इस रूप में मन चित्त अहंकार त्रिगुण में गुणित होके द्वादश प्रकार के भेद विशिष्ट होता है। यही द्वादश आदित्य नाम से अभिहित है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और सत्व रजो तमो रूप में एकमात्र हम सत्य स्वरूप आत्मा ही प्रकाशमान है। विश्वदेव, जो चैतन्य इस विश्व रूप में विराजित है, वही विश्वदेव है। ये बहु नाम रूप और व्यवहार विशिष्ट होके चैतन्य सत्वा का प्रकाश किया है, उसी का नाम विश्वदेव है। नाम रूप व्यवहार भेद से ये चैतन्यांश असंख्य भेद परिलक्षित होता है, इसीलिए विश्वदेव बहु है। ये विश्वदेव के मूर्ति में भी हम ही नित्यानंद आत्मा के रूप में प्रकाशित है। तैतरीय उपनिषद में बोला गया है, यदीदम किंच तत्सत्यम, ये जो कुछ प्रत्यक्ष किया जा सकता है, बोध किया जा सकता है, सभी ही सत्य है। साधक ये याद रखना, ये परिदृश्यमान विश्व में एकमात्र सत्य अहम रूप में ही प्रकाशित है। इस जगत में प्रपंच ही हम हैं, व्यक्ति स्वरूप है। इस सकल तत्व देवी महात्म्य में विशेष आलोचना का अंश है, जो बाद में विस्तृत आलोचित होगा। अहम मित्रावरुणो, मित्र सूर्य भगवान के दूसरे नाम हैं, जो द्वादशादित्य में प्रधान हैं। अंतःकरण के सत्वगुणात्मक प्रकाश का नाम ही मित्र है। एक शब्द में मित्र ही धर्म है। धर्म ही यथार्थ बंधु है। कारण मृत्यु के बाद भी धर्म के संग गमन करना और आनंद प्रदानकारी होता है। वरुण जलाधिपति है। जीवन को अनंत काल के लिए संसार समुद्र में निमग्न करने का कारण ही अधर्म स्थल में वरुण शब्द का अर्थ है। अतएव मित्रावरुणौ धर्माधर्मौ, यह भी
श्रुति का ही वचन है। इंद्राग्नि, इंद्र ऐश्वर्यशाली अर्थात सुख स्वरूप, अग्नि दाहोजनकत्व हेतु दुख स्वरूप अर्थात इंद्राग्नि शब्द का अर्थ है सुख दुख। ऐसे अश्विनो प्राणापानो इति शब्दकल्पद्रुम, प्राण एवं आपान वायु को अश्विन कुमार द्वय कहते हैं। मित्रावरणों इंद्राग्नि अश्विनौ ये उभयात्मक शब्द है, इसके यही द्वंद्वात्मक भी है। स्थूल जगत में ये सकल शब्द धर्माधर्म सुख दुख और प्राण अपान के रूप में प्रकाशित है। उभौ विभर्मी शब्द का अर्थ है उभय को धारण करना। आत्मा भिन्न दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, इसीलिए ये सकल रूप में प्रकाशित होके व्याप्त रहता है। इसी कारण सकल विशिष्ट रूप में प्रकाशित होने के साथ स्वीय विशुद्ध अखंड चैतन्य का या सत्वा का जो बिंदु मात्र विकार नहीं होता। एकमात्र आत्मा जगत का निमित्त और उपादान कारण है, तो अर्थात वह मैं एक है, परंतु बहु रूप में विराजित है, अर्थात बहुभाव का धारण करता है। इसी कारण मंत्र में विभर्मी पद का प्रयोग किया गया है। अहम सोम मानसहम विभर्म्यहम त्वष्टारमूतपुषणं भगम अहम दधामि द्रविणम अभिस्मते सोप्राप्य जजमानाय सुन्वते। अहन शब्द का अर्थ है शत्रु हननकारी। सोम शब्द का अर्थ है सोमयाग। दुर्जय काम क्रोधादि रिपुगण को निर्जित करने के लक्ष्य में सोमयागादि का अनुष्ठान किया जाता है। पक्षांतरे सोम शब्द का अर्थ चंद्र है। चंद्र मन का अधिपति देवता है। मन जब काम क्रोधादि वृत्ति रूप रिपुगण के वशीभूत होने का उद्यम होता है, तब उसको आहंस सोम भी बोला जाता है। त्वष्टा इसका अर्थ है विश्वकर्मा, जो इस विश्व को बनाया है, अर्थात चैतन्य कर्तृक विश्व बहुविध नाम से और रूप से व्याकृत करने वाला ही त्वष्टा है। पुषण सूर्य, पक्षांतरे पुष्टि रूपा चेतना, जो चैतन्य दैहिक एवं मानसिक पुष्टि रूप में प्रकाशित वही पुषण है। भग षड्विध ऐश्वर्य अर्थात ईश्वरत्व, सर्वविध अभ्युदय एवं इच्छा अनभिघात रूप में जो चैतन्य प्रकाशित है, वही भग नाम से कथित है। ये सकल अर्थात शत्रुहननकारी सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग नामक देवतागण को अहम विभर्मी हम ही धारण करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हम ही ये सकल रूप में प्रकाशमान आत्म प्रकाशकारी है। अहम दधामि द्रविणम, हम द्राविण को भी धारण करते हैं। केवल सोम यागादि रूप में कर्मकांड का जो धारण कर रहे हैं वही नहीं, कर्मकांड के जो द्राविण वो भी अमाकर्तृक परिधृत है, अर्थात शास्त्र विहित कर्मकांड के अनुष्ठान होने के पश्चात जो अपूर्व शुभदृष्टि उपचित होता है, काल में वो यथोक्त तो फल प्रसव करता है। यह अपूर्व द्रविण, इस अपूर्व को ही द्रविण बोला जाता है। हविस्मते सुप्राप्ये जजमानाय सुन्वते, यजमानगण अर्थात कर्मकांड के अनुष्ठात्रिगण देवता के उद्देश्य में जो हवि या यज्ञादि अनुष्ठान के में जो घृत या दूसरे पदार्थों का आहुति देते हैं, वो सकल यज्ञादि का जो द्रविण वो भी कालांतर भावी फल के लिए यजमानगण के निमित्त में हम ही धारण करते हैं। एकमात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हम जो सब सकल कर्म रूप में, कर्म संस्कार के रूप में एवं कर्मफल के रूप में विराजित हैं। यही इस मंत्र का तात्पर्य है। अहम राष्ट्रे संगमनि वसूनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञानां तां मा देवा व्यदतु
पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूरिया वेशयन्ते। हम ये ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वरी, हम पार्थिव एवं अपार्थिव धनदात्री, हम ब्रह्म साक्षात रूपा संबित या ज्ञान रूपा, ये ज्ञान ही सकल उपासना का आदि है। इसीलिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। हम ही प्रपंच रूप में बहुभाव में अवस्थित है, हम ही भूरी भाव में अनंत जीव में प्रविष्टा है। देवगण इसी रूप में मेरा ही बहुभाव में उपासना करते आ रहे हैं। ये जो मंत्र हम अभी पारायण किए, इस मंत्र का अहम पद जो है वो स्त्रीलिंग रूप में व्याख्या किया गया है। अर्थात ये भगवती महामाया का जो स्त्रीवाचक शक्ति रूप चेतना का विकास है, ये प्राचीन आचार्यगण ये भाव का परिपुष्ट करने के लिए ही इस वेद मंत्रों को देवी सूक्त आख्या दिया हुआ है। पूर्व में बोला गया है अहम अव्यक्त अनिर्देश्य, वाक्य के मध्य में जब ये उच्चारित होता है तब वो ही शब्द शक्ति रूप में प्रकाशित है। राम, कृष्ण, शिव इत्यादि पुंगलिंग का शब्दों का प्रयोग कर, दुर्गा, काली, राधा इत्यादि स्त्रीलिंग का शब्दों का प्रयोग कर, या ब्रह्म प्रभृति क्लिबलिंग का प्रयोग कर, उसमें कोई कुछ भी फर्क नहीं है या अंतर नहीं है। तब परंतु ये स्थिर है जब तक वो बुद्धि, इंद्रिय या ध्यान धारणा के मध्य से प्रकाशित है, तब तक वही शक्ति रूप में ही प्रत्यक्षीभूता है। राष्ट्रीय शब्द का अर्थ है प्रपंच रूप में विराजित अनंत ब्रह्मांड के सृष्टि स्थिति प्रलय कर्त्री। एक बात शब्द में बोला जाए तो भगवती ही जगदीश्वरी है। वसु शब्द का अर्थ यहाँ पे धन है। पार्थिव गो हिरण्यादि या अपार्थिव ज्ञान विद्यादि एतदुभय धन का संगमैत्री अर्थात सर्वविध धनदायिनी है। हम चिकितूसी शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान के द्वारा जीव अपना स्वरूप का उपलब्धि कर पाए, वो ज्ञान स्वरूपा ही हम हैं। प्रथमा यज्ञानाम, इस ज्ञान का यज्ञांग समूह के मध्य प्रथम है। हम स्वरूप का जो कथनचित अवगत होने के बाद यज्ञादि उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा ये सकल कर्म अवैध हो जाता है। अर्थात आप जितने भी उपलब्धि हो जाए ना क्यों, आपको एक पद्धति के माध्यम से ही ब्रह्म ज्ञान की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। भूरिष्ठात्रा शब्द का अर्थ जो बहु रूप में अवस्थित है। भूरी आवेशयंती शब्द का अर्थ भी बहु रूप में प्रविष्टा है। अनंत भाव में अवस्थित देवी का जो अवस्था है उसी का व्याख्या करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तदंतर हम देखेंगे अनंत भाव में हम ही नित्य प्रविष्टा तामा देव्या व्यदधुः, ऐसे हम ही आत्मा के देवतागण का भजना करने वाली भगवती है। देवता गण उन्नत ज्ञान वीर्य संपन्न संतान गण, ये अनंत वैचित्रपूर्ण जीव जगत रूप में प्रकाशमान हम यानी भगवती का ही बहु पद्धति से उपासना करते हैं। अर्थात जहाँ पे जो जिस भाव से जो पूजा या अनुष्ठान या कर्मकांड करते हैं वो हमको ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। मया सोन्नमत्ति जो भी पश्यति यह प्रणीति ज ईं शृणोक्तुक्तम् अमन्तो वाम त उपक्ष्यन्ति श्रुधि श्रुता शुद्धिवन्ते बदामि। अन्न शब्द का अर्थ आहार्य द्रव्य है। स्थूल देह में रक्षा करने की हेतु हो या मनोमयादि के सूक्ष्म देह पुष्ट करने की हेतु ही हो, जीव जो आहार या विषय आहरण करता है वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा
अपने आप को निर्वाह करते हैं। विपश्यति यानी दर्शन करना, ये ज्ञान नेत्र या बहिश्चक्षु से जीव को जो प्रत्यक्ष करता है, वो प्रत्यक्ष करने वाला रूप क्रिया ही हम हैं। यह प्रणीति, ये जो प्रतिनियत श्वास और प्रश्वास के रूप में प्राणन क्रिया जीव द्वारा संपन्न होता है, जिससे जीव जिंदा रहता है, ये भी इसी का कर्तृ भी हम ही हैं। यह शृणोतु, जो कर्णेंद्रियगण द्वारा जीव शब्द श्रवण करता है, उसका कर्ता भी मैं हूँ। इसी का जो निष्पन्न ऐसे ही जो सर्वविध कर्मों का हमारे कर्तृक निष्पन्न होता है, ये जो नहीं मानता उस वही है माम अमंतबह। मनुष्य दिवारात्र जो पुरुषाकार के संदर्भ में इतना स्फालन करते हैं, जो अहम बोध लेके जगत संसार में विचरण करते हैं, वो पुरुष कौन है? वो अहम के स्वरूप। इसका क्या कार्य है? अगर हम अच्छे से लक्ष्य करें तो हमको परिलक्षित होगा कि जो हम ये अपने आप को परमात्मा से विच्छिन्न करके अहम भाव से अहंकार करते हैं, वो वास्तविकता में पतन की ओर अग्रसर होते हैं। ईशोपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्महनन या आत्मघाती पुरुष बोला गया है। रूप जैसे जो लोग सत्य को आत्मा को अवमानना करते हैं, तपक्ष्यन्ते, वही संसार में नाना रूप में लांछित होता रहता है। ऐसा है कि भगवती हमारे गंभीर स्वर में हमको बोलते हैं, हे श्रुतः हे सौमः ते वदामि स्वद्वीवं सुधीहि। तुम्हारे आत्मस्वरूप जो प्रकटित है, जो मैं प्रकटित किया हूँ, वो अतिशय श्रद्धा के सहित श्रवण करो। मैं अहम को अश्रद्धा मत करो, उसके प्रति कृतज्ञ हो, उसका पूजा करो, परंतु उसको परमात्मा के स्वरूप देखो। परमात्मा से अतिरिक्त उसको जीवात्मा या अपने एकक अस्तित्व का प्रतिष्ठा करके अहंकार में निमग्न ना हो जाओ। अहमेव स्वयमिदं वदामि जिष्टं देवे विरुत मनुष्येभि यं यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तमृषं तं सुमेधाम। वास्तविकता में मैं का जो तत्व हम व्यतीत और किए हैं, वो कौन बोल पाएगा? क्योंकि मैं वेद्य, मैं ही वेदता, मैं ही सकल ज्ञान का आधार हूँ। मेरे को जानने के अतिरिक्त दूसरा कोई भी जानने के लायक नहीं है। इसलिए बोला गया है अहमेव स्वयमिदं वदामि, अर्थात आत्मस्वरूपा गति के जो तत्व देवता मनुष्यगण का एकांत प्रार्थनीय है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभृति देवता वृंद अनंत काल से तपस्या करके जो तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इतने उच्च पद में आसीन होने के बाद भी जिस वस्तु का अन्वेषण कर रहे हैं, इस बार वह समझ में आएगा वो तत्व का आधार क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सत्य को जो ब्रह्मत्व विष्णुत्व इत्यादि कोई भाव नहीं है, सभी वो भावातीत नित्य निरंजनात्मा के अहम का संधान कर रहे हैं, और मनुष्यगण तो करेंगे ही। दुष्टम शब्द का अर्थ सेवित हो सकता है। अक्त प्रत्यय वर्तमान काल में भी व्यवहृत हैं। जैसे देवतागण और मनुष्यगण के ज्ञान में या अज्ञान में जो सेवा करते हैं, वो सेवा हमारे माध्यम से ही होता है। अर्थात जो देवता या जो परमात्मा के स्वरूप जिस अस्तित्व के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से सेवा या सेवित होते हैं, वो भी मैं ही संपादित करता हूँ। यम कामये, मैं जिसको उन्नति के शिखर में पहुँचाना चाहूँ तो उसको पहुँचाता हूँ।
जिसको पतित बनाना चाहूँ उसको पतित बनाता हूँ। जितने दिन मेधा धारणा के परिलक्ष्य में लाभ ना होता है, उतने दिन श्रवणायापि बहुवीर्य न लभ्य। बहुवार्य ज्ञान और उपदेश श्रवण करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सूचना में जीव सुमेधा होता है, उसके बाद ऋषित्व लाभ करता है। ऋषयो मंत्रद्रष्टा रहा, अर्थात पहले मेधा अर्जन, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन का सूचना, शास्त्र श्रवण अध्ययन, उसके बाद ब्रह्मज्ञानी। यही शास्त्र ज्ञान ग्रहण का विधान है, जो मेरे ही ब्रह्मलीला के माध्यम से संपादित होता है। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वयन्तबाऊ। अहम जनाय समदम कृणोम्यहम द्यावा पृथ्वी अभिवेश। मैं ब्रह्मज्ञान विरोधी विनाश योग्य रुद्र को हनन करने के लिए प्रणव रूपी धनु आत्मरूपी स्वर युक्त करके पृथ्वी में मेरे भक्तों के लिए युद्ध करता हूँ। मैं ही स्वर्ग मर्त उभय लोक में सर्वतोभाव से अनुप्रविष्ट हूँ। रुद्र जो हमारे मन के एकादश रोदन के कारण है, जीव को माया में बंधन में बांध के रखता है, उससे जीव मुक्त हो जाए और मनुष्य को मोक्ष मिले, जीव मात्र को मोक्ष मिले, इसी कारण से मेरा ये समर है। सायणाचार्य सर्वे शब्द का अर्थ बोला है हिंस्र, अर्थात इस स्थल में भी परिगृहित हो सकता है। मन ब्रह्मज्ञान के विरोधी है, इसी कारण से मन को हिंस्र बोला गया है। धनु शब्द का अर्थ प्रणव ओमकार या मंत्र मात्र है। अतोनोमी शब्द का अर्थ है सर योजना करना। उपनिषद बोला है कि प्रणवो धनु सारहत्या ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणव धनु सर आत्मा या जीवात्मा भाव ब्रह्म का लक्ष्य है। प्रणव व मंत्र रूप धनु में जीवात्म बोध रूपी सर योजना करके ब्रह्म उद्देश्य में निक्षेप करने के उपरांत भी इसका फल होता है मन का लय। यही मन ही रुद्र है, यही ब्रह्म ज्ञान के विरोधी है। ये मन ही हमको आमित्व को अखंड चैतन्य खंड ज्ञान जगदाकार में परिणत करता है। इसी कारण मन हिंस्र या सरभ्य है। इसको हंतवई हनन करना या धनुस्सर संयोजना अर्थात योग साधना समाधि या पूजा हवन प्रार्थना इत्यादि उपाय में अवलंबन करके इस उपाय से इस अहम बोध को प्रतिष्ठा करना होता है। यहाँ पे ये बात बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ये मंत्र के पूर्वोक्त 5 मंत्र में के बाद उक्त होने का जो रहस्य है वो सर्वभाव से आत्मा का दर्शन करने का अभ्यस्त है। अर्थात सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यान ब्रह्म परमं जति नान्येन हेतुना। ये वेद मंत्र का साधना में जो सिद्ध है वही रुद्र या मन का विनाश करने के लिए आत्मा का धनुस्सर संयोजन रूप में प्रकाश उपलब्धि करने में सक्षम है। अर्थात मन को अनुशासन करके जो एकक अहम को परमार्थ अहम सर्वात्मक अहम में परिणत कर सकता है, वही रुद्र का विदारण कर सकते हैं। अहम जनाय सामदम कृणोमि। हम विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही जीव के लिए युद्ध करते हैं। अहम द्यावा पृथ्वी अभिवेश। हम द्युलोक और भूलोक में प्रकाश होके सर्वत्र संप्रविष्ट है। देवलोक विज्ञानमय कोश है। उस स्थान में आत्मबोध उपसंहृत होने के बाद भी चैतन्यमय ब्रह्मसत्ता का दर्शन हो सकता है। भूलोक अन्नमय कोश या स्थूल देह है। दूसरे कोश को उक्त उभय लोक में अंतर्गत बोल के पृथक उल्लिखित नहीं होता है। आत्मा का अन्नमय कोश ये विराट ब्रह्मांड है।
प्राणमय कोश सृष्टि स्थिति क्रिया शक्ति, मनोमय कोश बहुभाव में व्यक्त होने का संकल्प है, विज्ञानमय कोश जो ज्ञान में ये बहुत्व का संकल्प धृत हो के रखता है, आनंदमय कोश जो स्थल में आत्मा स्वरूप केवल आनंदमय यही स्थान में जगत का बीज अव्यक्त भाव से अवस्थान करता है। ये समष्टि या विराट विज्ञानमय कोश ही स्वर्गलोक है। जीव भावीय व्याष्टि विज्ञानमय कोश में अवस्थान करना ही स्वर्गलोक में अनायास गतिशील होना का बराबर है। अहम सुवे पीतरमस्य मूर्धन्मम यनीरप्स्वन्तरः समुद्रे ततो विशिष्टे भुवनानुविश्वतो मुद्यां वर्ष्मनो स्पृशामि। अर्थात ये विराट पुरुष जिसका नाम हिरण्यगर्भ है यही जगत का पिता है। इसको सच्चिदानंद रूप स्वरूप आत्मा अहम प्रसव करता है। एक शब्द में जगत पिता का भी जननी। अस्य मूर्धन मम यनी अर्थात इसके ऊपर भी मेरा कारण देह अवस्थित है। अपसु अंत समुद्रे समुद्र के मध्य स्थित जल में समुद्र शब्द का अर्थ आनंद है। श्रुति में भी है कि ये समुदय प्राणी समुद्रमान अर्थात आनंदमय है। धातु प्रत्यय के अर्थ से समुद्र शब्द का आनंद मिलता है। तो ये जो रसार्द्र सम्यक मन है इसी का नाम समुद्र है। और यह मम यानी इसका एक विशेष है कि जो परमात्मा का कारण शरीर है उसका धारण कर्त्री यहाँ पे इक्षण या आलोक संपात में प्रकृति रूपी मन अनंत वैचित्रपूर्ण जगत प्रपंच का रचना किया है। अर्थात हिरण्यगर्भ अर्थात जगत पिता के ऊपर अहम का या मेरा आत्मा का कारण शरीर अवस्थित है। ततो विशिष्टो भुवनानुविश्वा अर्थात समस्त भुवन में मैं ही अनुप्रविष्ट हूँ। उत आमुम द्वाम वर्ष्माना उपस्पृश्यामि ये जो साधारण जीव के पक्ष में दूर से स्वर्गलोक जो विज्ञानमय कोश है उस स्थान का मैं ही स्वकीय शरीर द्वारा स्पर्श करवा देता हूँ। समस्त ब्रह्मांड ही मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड ही मेरा है, सच्चिदानंद का शरीर है। पर इसीलिए द्युलोक आरोहण करने के लिए विशेषतः मेरा ही स्पर्श अनुभव करने का एक दूसरा नाम है। अहमेव बात इव प्रभाम्यारभमना भुवनानि विश्वा परो दीवा परो एना पृथिव्यै तावती महीना संबभूव। वायु के न्याय प्रभाशील ये क्रिया शक्ति का प्रकाशक है। भूत जातु में आकाश निष्क्रिय उदासीन एवं सर्वाधार है, परंतु वायु प्रवाह रूप में क्रिया शक्तिमय। गीता में उक्त है कि यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रोगमहान तथा सर्वत्र भूतानि मतस्थानीत्युपाधयोरयः। जैसे सर्वत्रगामी महान वायु आकाश में अवस्थित है वैसे ही सर्वभूत आत्मा में अवस्थित है। जीव एवं आत्मवस्तु साक्षात्कार करने के लक्ष्य से अग्रसर होने जब होता है तब इसको क्रियाशक्ति विशिष्ट ही दर्शन करता है। जब तक तटस्थ लक्षण द्वारा आत्म समीपस्थ होना चाहिए तब तक ही यथार्थ वायु के नए प्रभावशील होता है। इसीलिए वेदांत सूत्र में जन्माद्यश्च जतः बोल के ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर दिया है। जिससे ये जगत का उत्पन्न हुआ है वही अवस्थित और उसी में विलीन हो जाता है। वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही हम हैं। हम को जो जानना चाहते हैं वो एक ही शब्द से उसका उत्तर दे सकता है। जन्माद्यश्च जतः ये इसके भिन्न द्वितीय कोई सरल उत्तर नहीं है। ये जो जगत प्रसूति पालयत्री एवं संहंत्री शक्ति रूपा जननी यही हम हैं
और मंत्र में भी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है। आरव माना, यही सर्वजीवन के साध्य और उपास्य है। इस विश्वभुवन जितने दिन इसका अवस्थान है उतने दिन बात एव प्रमामी, अर्थात क्रिया शक्ति रूपा यही श्रुति सिद्ध है। निर्गुण भाव से हो या पुरुष भाव से हो, उपासना का विषय जब तक है तब तक आत्मा क्रिया शक्ति या महामाया के रूप में अभिव्यक्त होता रहता है। एतद् व्यतीत मेरा कोई अवस्था और एक अवस्था है। इसीलिए उपसंहार में बोल रहा है, परो दीवा परो एना पृथ्वी एतावती महिमा। ये जो द्युलोक भूलोक और द्युलोक रूपी मैं हम स्वरूप के प्रकटित है, ये इसके ऊपर भी हम हैं। वह वाक्य जो मन के अगोचर है वही जीव का गम्य और लक्ष्य है। मतलब ये भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के ऊपर जो मोक्ष का अवस्था है उसी के संदर्भ में भगवती ये संकेत कर रहे हैं। वेदांत सूत्र में भी यही उक्त है। कैसे नित्य निरंजन स्वरूप अक्षुण्ण रख के मैं और या भगवती हमारे स्वयं जो परिच्छिन्न जीव जगत आकार में विराजित होते हैं, यही विस्मयकर है। ये यथार्थ ही हमारा हम महात्म्य है। ये हम भी है, ये हम भगवती भी है और ये हम एकात्म हैं। इसी महात्म्य का कथा उपलब्धि करने से जीवन सार्थक होता है। इसीलिए सभी साधकों से मेरा आज ये अनुग्रह है, प्रार्थना है कि सभी एकत्रित होके आज ये जो हम श्रृंखला शुरू किए हैं देवी महात्म्य का, जिसका प्रथम वीडियो में हमने देवी सूक्त का व्याख्या या अर्थ समझा। आगे आने वाले समय में दूसरे जो अध्याय है या तत्व है उसका भी हम श्रवण, अध्ययन और व्याख्या समझेंगे और भगवती के जो तत्व का परामृत है उस रस का आस्वादन करेंगे। नमो नारायण। जय भगवती, जय जगदम्बा।